इस क्वेश्चन को बिना रटे आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई देना है कि वीडियो आपको समझ आया या नहीं, ठीक है। हम आपको बिना रटे हुए इस क्वेश्चन को अगर हम आप एक बार देख लोगे ना शुरू से अंत तक, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि बिना आप रटे हुए भी बहुत कुछ लिख लेंगे। एक दो पॉइंट बोला जाएंगे, अगर आप इसको थोड़ा कुछ पॉइंट्स को नहीं याद रखेंगे तो एक अलग बात है, लेकिन आप पूरा लिख लोगे, ठीक है। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले आप लोग उपन्यास वाला पढ़े हैं, उसी पर आधारित ये वो उसमें जो पॉइंट याद रखें वही सब पॉइंट इसमें भी आपको काम करेगा, ठीक है। तो बस आपको अंत तक देखना है। तो हिंदी कहानी की चाहे परिभाषा आ जाए, तत्व आ जाए, विशेषता आ जाए, वर्गीकरण आ जाए, ठीक है। अर्थ और परिभाषा तो हर क्वेश्चन में डालना पड़ता है। मान लो सिर्फ बोलेगा कि विशेषताओं का वर्णन करें, तो क्या अर्थ परिभाषा नहीं लिखोगे? लिखना पड़ेगा। बोलेगा वर्गीकरण की विवेचना करें, तो क्या अर्थ परिभाषा नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अर्थ परिभाषा कहीं छूटता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कहानी का अर्थ। तो कहानी का शाब्दिक अर्थ होता है कहना। कहानी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कहना। जो कुछ भी कहा जाए कहानी है, जो भी कुछ हम लोग कहते हैं क्या वो हमारा कहानी है, किंतु विशिष्ट अर्थ में। लेकिन एक विशिष्ट अर्थ में किसी रोचक घटना का वर्णन ही कहानी कहलाता है। मतलब हम कह देते हैं वो हमारा कहानी है, ठीक है। जो भी कुछ कहते हैं वो कहानी है, लेकिन एक्चुअल में कहानी वो है जो, किंतु विशिष्ट अर्थ में, एक व्यापक अर्थ में रोचक घटना का वर्णन जो होता है वो कहानी होता है। ये नहीं कि कुछ भी कह दिया तो कहानी हो गया, नहीं। वो रोचक घटना होना चाहिए, कोई भयानक घटना होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? कहानी कहलाता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। जो देखिए हम लेट से भले लाते हैं, बट देखिए आपका दो क्वेश्चन तो फिक्स हो गया। इसके पहले उपन्यास वाला दिया और एक हमारा कहानी वाला, दो फिक्स हो गया आपका। देखते हैं रात भर में अगर टाइम बचता है तो दो और करवा देते हैं किसी तरीक़ा से, ठीक है। अब इसी के अंदर दो पॉइंट आपको डालना है कि कहानी वास्तविक जीवन की ऐसी काल्पनिक कथा है जो छोटी होते हुए भी स्वतःपूर्ण एवं सुसंगठित होती है। मतलब क्या? कहानी वास्तविक जीवन में एक ऐसी काल्पनिक कथा है, ये एक काल्पनिक कथा है, कल्पना करने वाला। ये देखो बुक में जितने सारे कहानी लिखा रहता है, भले वो एक्चुअल हो या नहीं हो, लेकिन वो काल्पनिक है, कल्पना कर सकते हैं उसको हम लोग, रियल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसी टाइप से कहानी वास्तविक जीवन की लेकिन हाँ, जो कहानी होता है ना वो वास्तविक जीवन का होता है, वो हमारे जीवन से ही रिलेटेड होता है। तो वास्तविक जीवन का काल्पनिक कहानी है, ठीक है। बुक में लिखा हुआ रहता है वो काल्पनिक रहता है, लेकिन वो हमारे जीवन से जुड़ा रहता है। तो वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है जो छोटी होते हुए भी, जो इतना छोटा होते हुए भी, 4 पेज का, 5 पेज का, 3 पेज का, जितना का भी छोटा होते हुए भी स्वतःपूर्ण एवं सुसंगठित होती है, एकदम पूर्ण होती है। इतना ही छोटा लिखा रहता है, लेकिन उससे बड़ा बड़ा विचार निकलता है। अगर मान लीजिए प्रेमचंद के बारे में लिखा गया तो कहानी छोटा होता है, लेकिन प्रेमचंद के पूरे उसका विवरण के बारे में हमको पता चल जाता है कि वो कैसे व्यक्ति थे, नहीं थे। बाल गोविंद भगत जी के बारे में आप लोग कभी पढ़े होंगे कोई कहानी में, छोटा सा कहानी हम लोग बहुत चीज़ उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो कहानी एक ऐसा चीज़ होता है ना जो छोटा रहता है, लेकिन उसका ऐसा अरेंजमेंट रहता है ना कि उसका पूर्ण अर्थ को हम लोग समझ जाते हैं। दूसरा, कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना अथवा व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का मनोरम चित्रण होता है। मतलब कहानी में किसी मानव जीवन की किसी एक घटना अथवा एक व्यक्ति का पक्ष का चित्रण होता है। ये नहीं कि मतलब एक ही कहानी में 2-4 आदमी का या तो 2-4 घटना का चित्रण कर दिया, नहीं। एक कहानी का एक अच्छा सा हेडिंग होता है, जैसे बाल गोविंद भगत है तो उसमें पूरा बाल गोविंद भगत का ही चित्रण किया जाएगा, ना कि कोई दूसरा चीज़ों का चित्रण किया जाएगा, ठीक है। ये होता है इसका विशेषताएं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देख लिया इसका अर्थ और इसका छोटे छोटे 2 पॉइंट से देख लिया। अब देखते हैं हिंदी कहानी की परिभाषाएं। तो अलग अलग विद्वान लोग अलग अलग तरीक़ा से परिभाषाएं दिए हैं। तो हम यहाँ पे टोटल 4 परिभाषा दिए हैं, आप 2-3 लिख सकते हो, ठीक है। प्रेमचंद के अनुसार तो देखते हैं प्रेमचंद ने क्या कहा, कहानी का परिभाषा किस प्रकार से दी है वो। तो देखिए कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है। इनका ये कहना है कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रण करना नहीं, उनके चरित्र का एक अंग दिखाना है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है ना कि कहानी जो है ना, कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुंजाइश नहीं होती है कि पूरा विश्लेषण करना कहानी में, पूरा एक एक चीज़ बताना उसमें, नहीं। यहाँ हमारा उद्देश्य संपूर्ण मनुष्य को चित्रित करना है, नहीं है कि मनुष्य को संपूर्ण रूप से चित्रित करेंगे, मनुष्य का संपूर्ण उनका चित्रण यहाँ पे व्यक्त करेंगे, नहीं। उसके चरित्र का एक अंग को दिखाना है, अच्छाई को दिखाना है या तो बुराई को दिखाना है। उसके चरित्र को एक अंग को दिखाना, ये नहीं कि शुरू से लेकर के लास्ट तक उतार दिए, फिर कहानी नहीं बन पाएगा। कहानी में मतलब क्या है कि उसका उद्देश्य होता है ना कि किसी एक अंग के बारे में, ठीक है, उसके एक अंग को दिखाना होता है। जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर भी कहानी बनेगा, तो मेरे ऊपर या तो सफलता को लेकर के बनेगा, जो भी चीज़ पर बनेगा, हाँ ये व्यक्ति ऐसे ऐसे पढ़ रहा था, ये लड़का तो ऐसे करके क्या हो गया, सफलता प्राप्त कर लिए। तो ऐसे भी
ये हो गया मेरा कहानी पर चलेगा। अब इसके बावजूद ऐसा थोड़ी ना होगा कि हाँ वो खेलते थे फिर एक अलग एक रास्ते में चल गया, ठीक है। तो कहानी में किसी एक अंग को ही दिखाया जाता है, ये कहना प्रेमचंद का। दूसरा, हदसन के अनुसार इनका कहना है कि कहानी में चरित्र व्यक्त होता है, यानी चरित्र के बारे में व्यक्त होता है कि इसका चरित्र कैसा है, जिस पर कहानी होता है उसका चरित्र व्यक्त होता है, ठीक है। तीसरा है चार्ल्स वेरेट के अनुसार, चार्ल्स वेरेट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितना परिभाषा दिया दोस्तों, 3 ही दिए, सॉरी, ठीक है, 3 ही दिए हैं, ठीक है। चार्ल्स वेरेट के अनुसार, चार्ल्स वेरेट जो विद्वान थे, इनका ये कहना है कि कहानी एक लघु वर्णनात्मक रचना है। लघु मतलब छोटा रचना है, जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें वास्तविक जीवन को यानी कि रियल जीवन को ये कलात्मक रूप में, ठीक है, कल्पना, यहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ पे कल्पना के रूप में, ठीक है, यानी वास्तविक जीवन से रिलेटेड रहता है, लेकिन ये कैसा रहता है, काल्पित रहता है, ठीक है, ये कैसा रहता है, काल्पित रहता है, ठीक है, ठीक है, कल्पनात्मक रहता है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई। आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट में भी आप लोग देखे होंगे, देखिए यहाँ पे है ना, पहला पॉइंट में कहानी वास्तविक जीवन की ऐसे काल्पनिक घटना है, कथा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो ये वही चीज़ इनका भी कहना था कि ये वास्तविक जीवन का कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कहानी का प्रमुख उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, ये इनका क्या हो गया, परिभाषा हो गया। अब देखते हैं दोस्तों हिंदी कहानी का तत्व, ठीक है, हिंदी कहानी का तत्व। तो कहानी के तत्व जो है वो कहानी के निम्नलिखित तत्व हैं, ठीक है। कौन कौन सा है, कथा वस्तु, दूसरा है पात्र जिसको चरित्र चित्रण कहते हैं, तीसरा योजना या तो कथोपकथन कह सकते हैं, चौथा वातावरण, पांचवा भाषा शैली, छठा उद्देश्य। यही सब तत्व आप लोग उपन्यास में भी याद किए होंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट देख लेते हैं, हल्का मिलता जुलता है, हल्का सा माइनर डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, ठीक है। कथा वस्तु, देखिए कथानक कहानी का मुख्य तत्व होता है। ये जो कथा वस्तु है ना, वो कथानक कहानी का मुख्य तत्व होता है, या तो फिर कथा वस्तु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कथा वस्तु होता है ना, वो कहानी का मुख्य तत्व होता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखते हैं दूसरा, पात्र। कहानी में जितने कम पात्र होते हैं कहानी उतना ही उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती है। मतलब कहानी में जितने कम लोग होंगे, जितना कम विषय होगा, जितना कम पात्र होगा, उतना ही बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तीसरा है कथोपकथन। कहानी में कथोपकथन इनका दो उद्देश्य होते हैं। पहला, पात्रों में चरित्र चित्रण को प्रस्तुत करना, यानी पात्र जिसके बारे में वहाँ पे बताया जा रहा है उसका चरित्र चित्रण प्रस्तुत करना, और दूसरा कथा प्रवाह को आगे बढ़ाना, उसको क्या करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। चौथा, वातावरण। वातावरण मतलब कहानी में विश्वसनीय लाने की आवश्यकता है, ठीक है। जो कहानी होता है उसमें विश्वसनीय आएगा तभी तो कोई लोग पढ़ेंगे ना उसको, ठीक है। तो इसका जो कहानी है ना, उस कहानी में विश्वसनीयता लाने के लिए आवश्यक है कि देश काल और परिस्थितियों का सही सही चित्रण किया जाए। मतलब कहानी को सजीव बनाने के लिए, विश्वास लाने के लिए, जो हमारे देश से रिलेटेड, जो हमारा वातावरण, जो हमारा इन्वायरमेंट में अगल बगल चल रहा है, उस काल को, उस परिस्थितियों को सही सही चित्रण करना होता है। अभी मान लीजिए भ्रष्टाचार का दुनिया, आप वहाँ पे लिखोगे अच्छाई की दुनिया। जो काल चल रहा है, जो परिस्थिति चल रहा है, अभी महिलाओं को क्या किया जा रहा है, गलत नज़र से देखा जा रहा है, बेटियां होने पर लोग नाराज होते हैं, तो उसी चीज़ में आपको चित्रण करना है। ये नहीं कर देना कि खुशी हो जाते हैं, ठीक है। जो माहौल चल रहा है उसी हिसाब से आपको प्रस्तुत करना वहाँ पे। हालांकि अब तो बहुत समाज हमारा सुधर रहा है। नेक्स्ट, भाषा शैली। भाषा में भावों की अभिव्यक्ति होती है और शैली अभिव्यक्ति का स्वरूप होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहानी भाषा जितनी ही सरल और सुस्पष्ट और बोधगम्य होगा, उतना ही कहानी उतनी ही सफल होगी। कहानी जितना सरल होगा, सुस्पष्ट होगा, बोधगम्य होगा, उतना ही कहानी सफल होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, 6 नंबर, उद्देश्य। मनोरंजन के साथ साथ कहानी में कोई ना कोई उद्देश्य भी निहित रहता है, ठीक है। आखिर कोई भी चीज़ कहानी लिखते हैं तो उसका उद्देश्य कुछ तो रहता है, ठीक है। तो कहानी में हर चीज़ में उद्देश्य रहता है उसका। हम कोई भी कहानी लिखते हैं तो या तो उसका अच्छाई दिखाने का उद्देश्य होता है, या विद्यार्थियों को सही रास्ता दिखाने का उद्देश्य होता है कहानी में, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी कहानी की विशेषताएं। तो पहला इसका विशेषताएं, कहानी की भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमयी होती है, ठीक है। कैसा होती है, भाषा बिल्कुल सरल होती है, सुबोध होती है और प्रवाहमयी होती है। नेक्स्ट है, कहानी का आरंभ आकर्षक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, कहानी का आरंभ आकर्षण होता है। जो कहानी है इसका आरंभ कैसा होता है, आकर्षण होता है। तबीयत थोड़ा सा मेरा खराब है दोस्तों, फिर भी हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। तीसरा है, कहानी रोचक होती है। चौथा है, कहानी में आरंभ से अंत तक पाठक को बांधने की क्षमता होती है। कहानी में ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है ना कि पढ़ने वाला अंत से, शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़ते रहता है।
बंध जाता है उसमें। पाँचवा है कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिल्कुल होता है। छठा इसका विशेषता है कहानी का मूल भाव स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल इसका मूल भाव कैसा होता है, स्पष्ट होता है। सातवां कहानी स्वाभाविक एवं सजीव होनी चाहिए। स्वाभाविक मतलब एक रियलिटी टाइप का होना चाहिए। सजीव होना चाहिए मतलब उसमें लगे कि हाँ उसके दुख को पढ़ करके समझ करके ऐसा लगे कि हाँ मैं भी उस दुख को फील कर रहा हूँ। सजीव होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा और आकर्षण होना चाहिए। आप देखते हैं हर एक बुक में कहानी दिया रहता है, उसका एक शीर्षक ऊपर छोटा सा लिखा रहता है और एक आकर्षक टाइप का रहता है, बहुत सुंदर अच्छा रहता है। कहानी के संवाद छोटे होते हैं। कहानी का जो संवाद होते हैं वो बिल्कुल छोटे होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कहानी। दसवां है कहानी में एक विशेष पक्ष अथवा घटना का वर्णन होना चाहिए। एक विशेष पक्ष और तो फिर घटना का होना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी घटना का वहाँ पे जिक्र होना चाहिए, ठीक है। 11वां की कहानी लोकप्रिय रचनाएं हैं। कहानी कैसा है, लोकप्रिय रचनाएं जो लोग पसंद करते हैं कहानी सुनना, कहानी पढ़ना, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये होगी इसका विशेषताएं दोस्तों। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए आपका कहानी या हिंदी कहानी की परिभाषा तत्व विशेषताएं, तब यहाँ तक आपको पूरा छाप देना है, ठीक है। अगर वर्गीकरण दे दे एक साथ तो इतना सारा नहीं देगा, परिभाषा तत्व विशेषताएं वर्गीकरण एक साथ देगा तो परिभाषा तत्व विशेषताएं या तो फिर परिभाषा और इसका वर्गीकरण। तो हम इसके बाद नेक्स्ट एक वीडियो लाएंगे सिर्फ वर्गीकरण पे। हम वर्गीकरण को छोटा वीडियो में बताएंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आपको सिर्फ वर्गीकरण दे देता है तो सिर्फ आपको वर्गीकरण ही नहीं लिखना है, पहले अर्थ लिख लेना है, फिर परिभाषा लिख लेना है और वर्गीकरण बैठा देना है, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो अर्थ परिभाषा यहीं से आप लोग कर लीजिएगा, वर्गीकरण का जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी इस प्रकार से सारा क्वेश्चन बनाना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।